धड़कनें तेज हो गई, जोश और जज्बा उरूज पर पहुंच गया। क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे में 1 घंटा रह गया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज दुबई स्टेडियम में टकराएंगे। शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने की तैयारी कर ली। बाबर 11 वर्ल्ड कप में तारीख बदलने के लिए पुराज़म। कराची से खैबर तक पाक भारत मैच का जादू छा गया। कौम ने सरप्राइज की उम्मीदें लगा ली। कई शहरों में स्क्रीन्स लग गईं। हल्ला गुल्ला धूम धड़क की तैयारियां। बच्चे बड़े सभी हाई वोल्टेज टाकरे के लिए पुरजोश दिखाई दिए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है पाकिस्तानियों के लिए भी। सो बस ये कहना चाहेंगे कि अच्छे से खेल कर आए। बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार था और हमें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है अपनी टीम से। इस मरतबा इंशाल्लाह हिस्ट्री वी आर होपिंग के वो रिपीट ना हो। घबराएं नहीं, जमकर खेलें। शुएब अख्तर का बाबर आजम को मशवरा। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने पाकिस्तान टीम को इंतहाई बैलेंस्ड करार दे दिया। जीत का यकीन। बूम बूम आफरीदी की जानिब से ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कोलकाता में हो, चेन्नई में हो, जहां भी हो, हिंदुस्तान का मैच जब से नौजवानी से लेके इस सीनियर सिटीजन बनने तक मैंने कोई मैच मिस नहीं किया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने आज का मैच फाइनल से पहले फाइनल करार दे दिया। आज मैदान में उतरने वाले 11 खिलाड़ी सुपरस्टार बन सकते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी भी ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए बेताब। आज शाम को हम बहुत खुश हों, एक्साइटेड हों, भंगड़े डालें, लुडियां डालें और आपको पता है कि इंडिया के साथ जीतने का एक अपना ही मजा है। पाकिस्तान आज के मैच में भारत को नॉकआउट कर देगा। बॉक्सर आमिर खान का दावा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी भी वतन अजीज की मोहब्बत से सरचार। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी के लिए कराची के मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। फास्ट बॉलर हसन अली भारत से मैच के लिए पुरजोश। दिल दिल पाकिस्तान गाकर साथी क्रिकेटर्स का लहू गरमा दिया। मोहम्मद हफीज झूम उठे। कालादम तंजीम से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन मुरीदके में कयाम करेंगे। इस्लामाबाद की जानिब मार्च नहीं करेंगे। मुकदमात वापस होंगे। 4th शेड्यूल पर भी बात होगी। हालात बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत का काम जूडो कराटे लड़ना नहीं। मीडिया समेत किसी से लड़ना नहीं चाहते। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद ने फ्रांसीसी सफीर का मामला पार्लियामेंट ले जाने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत इजलास। BAP अरकान और इत्तेहादियों का जाम कमाल की क़यादत पर एतमाद का इजहार। BAP के नाराज अरकान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी के क़याम का ऐलान। वजीर आजम को अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों पर नजर डालने का मशवरा। फैसला कुन कदम उठाने का वक्त आ गया। हुकूमत की छुट्टी करने के लिए पूरी कौम को घरों से निकलना होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मजीद वक्त जाया करना मुल्क को कौम के साथ संगीन ज्यादती करार दे दिया। हुकूमत अवाम की तवज्जो नाकामियों से हटाने के लिए बल्दियाती इंतखाबात करने पर जोर दे रही है। मुल्क में जल्द अज जल्द शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। महंगाई के खिलाफ PDM का एहतजाज जारी। नवाब शाह में मुस्लिम लीग नवाज का एहतजाजी जुलूस। कश्मीर में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लिया और लोअर दीन में जमात इस्लामी की जानिब से भी महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। इंतशार फैलाने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। हुकूमत के 5 साल पूरे होने की पेशगोई। वजीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती की खुसूसी दुआएं भी की। पाक फौज अमन के लिए हमेशा पेश रही है। हमारे जवानों ने हर आजमाइश की घड़ी में कुर्बानियां दी हैं।
बाबाए कौम के विजन के मुताबिक आलमी अमन के लिए हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म गवाही देता है। आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें आलमी दिन पर पैगाम। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। 552 नए मरीजों की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.35% रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके गदाब टाउन में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार कर लिया गया। वादी सवात के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। बहावल नगर में भी यालाबारी। बांग्लादेश का श्रीलंका को जीत के लिए 172 रन का हदफ। मोहम्मद नईम 62, मुशफिकुर रहीम 57 रन बनाकर नुमाया। और सुपर हीरोज पर बनने वाली हॉलीवुड की एक्शन ड्रामा फिल्म इटर्नल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।